राष्ट्रीय तस्वीर बदलने वाली है क्या संजय कुमार? ये 3 राज्य जो हैं, ये इंडिया ब्लॉक कितना सीमेंटेड है, एनडीए कितना सीमेंटेड, और ये सीधे सीधे मैं कह रही हूं कि ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी परीक्षा, उनकी साख की और इकबाल की परीक्षा है क्या? और क्या इसके बाद ये चरने नीतीश कुमार तक, चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचती है क्या? चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती कह नहीं सकते। लेकिन आप देखें, कई जिन राज्यों में अभी चुनाव है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और जम्मू एंड कश्मीर, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कम से कम 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां संकेत है कि बीजेपी बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के अगर आप हिसाब से देखें तो। महाराष्ट्र और हरियाणा, जितनी चर्चाएं हो रही हैं, जितनी खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से ये लगता है कि बीजेपी बहुत कमजोर है और कांग्रेस और उसके सहयोगी बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। तो अगर इन राज्यों में चुनाव होते हैं, राज्य में चुनाव तो होने ही वाले हैं, लेकिन अगर बीजेपी इन राज्यों में से 4 में से मान लीजिए 3 हार जाती है, तो एक उथल पुथल होने की गुंजाइश है। पहला, राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन होगा, क्योंकि 2 ऐसे राज्य जो अभी बीजेपी के साथ हैं, वो तो बीजेपी के साथ से हटके विपक्षी खेमे में चले जाएंगे। और जब ऐसा माहौल दिखने लगेगा, ऐसा आभास होगा कि रुख बदल रहा है, जनता का रुख बदल रहा है, जनता का जो रुझान है वो बदल रहा है, तो इसकी संभावना बनी रहेगी जिसका आपने जिक्र किया। बिहार के चुनाव अगले साल अक्टूबर में है, लेकिन इन चुनावों के नतीजों के बाद बिहार के चुनाव में कम से कम 8 से 10 महीनों का गैप है। उस बीच में काफी कुछ बदलाव की गुंजाइश बनी रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि बदलाव होंगे, लेकिन जब आपके सहयोगी को ये लगने लगेगा कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं उसका जनाधार खिसक रहा है, उसकी साख खिसक रही है, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव की गुंजाइश बनी रहेगी। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा संभावना संजय जी महाराष्ट्र में दिखती है क्या? देखिए, हरियाणा में भी दिखती है और महाराष्ट्र में भी। आपने आंकड़ों का जिक्र किया, मैं दोहराना नहीं चाहता। हरियाणा में बीजेपी 10 सीटें जीती थी और 5 सीटों पे सिमट गई। और जिस तरह का माहौल है, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, वो मुद्दे आज भी वहां बरकरार है। चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, और चाहे रेसलर्स का मुद्दा हो। हम ये कह सकते हैं कि बट ये मुद्दा कहाँ है, रेसलर्स का मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो आघात हुई है जनता, वो अभी भी नाराज दिखाई पड़ती है बीजेपी से। जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी और उसके सहयोगियों का महाराष्ट्र में हुआ है, संकेत बड़े साफ हैं कि बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, लेकिन संजय जी एक बहुत बार ये एक नैरेटिव रखा जाता है सामने कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल मुख्तलिफ मुद्दों पर लड़े जाते हैं। और याद कीजिए 2018 और 2019 में, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए थे, नतीजा बिल्कुल अलग था। और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, नतीजा बिल्कुल अलग रहा। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई भारतीय जनता पार्टी की, एमपी में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5-7 सालों में देखें तो लोकसभा में बीजेपी के लिए ज्यादा एडवांटेज होता है बजाय विधानसभा के। तो अगर लोकसभा में आपका प्रदर्शन नहीं हो रहा है अच्छा, तो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन होने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ती है, विधानसभा में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। तो ये तो जरूर है, लोग के वोट देने का जो कंसिडरेशन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ हवा उल्टी है। लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ है, गुंजाइश कम दिखती है कि उनका प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में अच्छा हो सकता है। बस